स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में। क्या हमें इसे साइन करना चाहिए कि नहीं, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, क्या मैं कोर्स बीच में छोड़ूंगा तो क्या रूल्स मेरे पे वैलिड होंगे, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या चीज़ मेरे पे वैलिड होगी, और जॉब लगी तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन मुझे फॉलो करने होंगे। तो इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्या चीज़ हमें मजबूर कर देती है कि हमें ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो दोस्तों उसका रीज़न है जॉब पाने की लत। हमें एक जॉब चाहिए होती है क्योंकि हमने इतने सारे प्लेटफॉर्म ट्राई कर लिए ना, हमने इतना ज़्यादा ट्राई कर लिया कि हमें पता है कि अब कहीं और उम्मीद नहीं है। उसके बाद ही हम इन इंस्टीट्यूट को चुनते हैं। हम हर जगह ट्राई कर चुके होते हैं हमने कंपैरिजन भी कर लिया होता है कि कहाँ ग्रोथ है कहाँ नहीं है। इस वजह से हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ जाता है। लोग कितनी आसानी से कहते हैं कि आप YouTube से पढ़ लीजिए, गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ लीजिए, लीड कोड के कोडिंग क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका लर्निंग स्किल बढ़ जाएगा। और YouTube पे आपको इतने सारे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, इतने मिल जाएंगे। इतना अच्छा कंटेंट है ना YouTube पे। अगर आप लर्निंग करोगे ना सॉफ्टवेयर स्किल बहुत अच्छे से अच्छा है, आप सीख तो जाओगे, आप सब कुछ सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी रेफरेंस पाने में। आप Naukri.com पे डालोगे कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा ये है, पर वो क्या देखेंगे कि आपकी ईयर्स में गए थे, आप BSc के स्टूडेंट हैं, आप BCom के स्टूडेंट हैं। तो वो सब लोग आपको उस रीजन से रिजेक्ट कर देते हैं। आप लिंक्डइन पे भी ट्राई करोगे ना, आपको फिर भी रिजेक्शन मिलेगा। मैंने खुद ट्राई करी। लोग कह आसानी से देते हैं कि आप यहाँ ट्राई कर लो, वहाँ ट्राई कर लो, आप अगर आप में स्किल्स हैं तो आपको रेफरल्स मिल जाएंगे। रेफरल्स नहीं मिलते। मेन रीजन होता है रेफरल्स ना मिलना। हमने ट्राई करा, हमने सब कुछ सीख लिया, पर हमें रेफरल्स मिले नहीं मिले। और दोस्तों प्रॉपर रेफरल्स ना मिलने की वजह से हम इन एग्रीमेंट को साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जॉब पाना आसान नहीं होता और रेफरल मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि हर कोई को जॉब करनी है तो रेफरल मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपकी अच्छी सोर्स होती है तो मिल जाते हैं, पर अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। यही रीज़न होता है हम इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकम शेयरिंग डॉक्यूमेंट के बारे में, बात उनकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको इनकम शेयरिंग डॉक्यूमेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करने पड़ते हैं। तो आपको अपना आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट, फोटो और साथ में एक कैंसल चेक इनको सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद ये आपका चेक करते हैं वो सारी चीज़, और अगर कहीं पर भी फॉल्ट निकलता है तो वो आपको ईमेल पे मैसेज भेजते हैं कि आपके इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसे दोबारा अपलोड कर दो। और आपको जो इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट है उसमें साइन करना होता है, और साथ में आपको एक फैमिली मेंबर का साइन कराना पड़ता है एज अ गारंटी, मतलब जो आपकी गवाही दे सके कि आप इनका जो एग्रीमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपके दो बंदे के साइन लगते हैं, एक आपके और एक आपकी फैमिली का, कोई भी बंदा इसमें साइन कर सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात। तो दोस्तों मैं थोड़ी न्यूटन स्कूल से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन बताऊंगी क्योंकि उसका इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट मेरे पास है, औरों का मेरे पास नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में सेम ही टर्म एंड कंडीशन होते हैं, थोड़ी फीस वगैरह का स्ट्रक्चर अलग होता है, पर जो टर्म एंड कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टर्म एंड कंडीशन बता रही हूँ वो है आपकी मिनिमम पैकेज, जो कि आपका 5 LPA का होता है। अगर उससे कम की नौकरी लगती है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर आपकी 5 से अबव या 5 की लगेगी तो आपको इन्हें EMI में इनको पे करना पड़ेगा। और जो न्यूटन स्कूल की जो टोटल फीस है वो आपकी 2,95,000 रुपीज़ होती है, जो कि आपको EMI के तौर पर पर मंथ देने पड़ते हैं। और कब से आपकी EMI स्टार्ट होती है तो वो है आपकी जैसे ही आप कमाना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट मंथ से ही। जब आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिल जाती है तब ये आपको कॉल करते हैं और आपसे थोड़ी डिटेल्स लेते हैं और आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं। उसके बाद ये आपकी तुरंत ही EMI स्टार्ट करा देते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसमें साफ साफ मेंशन है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। मतलब आपको ट्रेनिंग पीरियड में पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब सपोज मान लीजिए आपको ऐसी कंपनी में जॉब मिली जो कि पहले 3 महीने की ट्रेनिंग कराती है, उसके बाद आपको फुल टाइम के लिए हायर करती है। तो उस केस में जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे तो उस केस में वो आपकी EMI तब स्टार्ट ही नहीं कराएंगे। अब जैसे ही आप फुल टाइम के लिए हायर हो जाओगे, सो ही जब आपको फर्स्ट सैलरी मिल जाएगी सो ही आपकी EMI स्टार्ट करा देंगे और उसके बाद से आपको उनको इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करना पड़ेगा।
अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। उसमें साफ साफ मेंशन है, अगर आपने एक बार इनकी इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो उसके बाद आप कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट का इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं ले सकते। मतलब जब तक आपका ये वाला इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो जाता तब तक आप कोई और दूसरा इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे ये मेंशन है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग जो है जो कि 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, अगर उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगती है विद इन 1 साल तक, अगर 1 साल तक आपकी जॉब नहीं लगती है तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब 1 साल के बाद ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपकी सपोज मान लीजिए आपका जो कोर्स है वो नवंबर में कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट नवंबर तक आपकी जॉब इनके थ्रू नहीं लग पाई और उसके बाद मान लीजिए सपोज नवंबर 1 को आपका जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया और नवंबर 3 से आपको कहीं और जॉब मिल गई, तो आपको इन्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। कब से? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल के अंदर अगर आपकी जॉब इनके थ्रू नहीं लगती है तो जो इनका एग्रीमेंट है वो अब वॉइड हो जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगा और आप पे इस एग्रीमेंट की कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी। तो दोस्तों जो आपकी ईएमआई है वो 36 मंथ तक चलेगी यहाँ पर न्यूटन स्कूल में। और जो आपको कितने रुपए देने हैं इनको, 2,95,000 रुपीज़ इन्हें पूरे देने। जब तक आप वो रुपए पे नहीं कर देते तब तक आपकी जो ईएमआई है वो चलती रहेगी। और जैसे ही आपकी 36 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब जैसे ही उन्हें पूरा अमाउंट मिल जाएगा, वैसे ही जो आपकी ईएमआई है वो स्टॉप हो जाएगी। और दोस्तों जो आपकी ईएमआई है वो है 8,195 रुपीज़, जो कि आपको पर मंथ इन्हें देनी है। जैसे आपकी फर्स्ट सैलरी मिल जाएगी वैसे ही ये आपकी ईएमआई है जो स्टार्ट हो जाएगी। और आप इसमें लेट पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने लेट पेमेंट किया तो आपका इसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा, इसलिए हमेशा टाइम पे पेमेंट करना। तो दोस्तों अब आ जाते हैं प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम दी कोर्स। इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी कोर्स को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आपको इन्हें एक लेटर लिखकर देना होगा, उसमें मेंशन करना होगा इस रीज़न से अब आप कोर्स नहीं करना चाहते। और अगर आप 1 मंथ के बाद छोड़ते हो तो आपको एक फ़ीस देनी होती है, एक टेंडर फीस देनी होती है, क्योंकि आपने इतने दिन पढ़ाई कर ली हो तो उस वजह से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस उन्हें देनी होती है। और अगर आप कोर्स को 2nd मंथ के बाद छोड़ते हो तो जो आपकी टेंडर फीस है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। और अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा के बाद कोर्स छोड़ना चाहोगे तो आप कोर्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ने की कोशिश करी तो वो आईए से आप पे पूरी तरह वैलिड रहेगा, चाहे आप कोर्स से पढ़ो या ना पढ़ो, पर वो आईए से की जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुली आप पर वैलिड रहेगी। फिर आप 1st और 2nd मंथ में कोर्स छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ भी दिया तो उसकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो आप पर लागू रहेगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिटेल न्यूटन स्कूल के इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करे, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस करे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो कि आप मोस्टली हर एक एग्रीमेंट में साइन करने से पहले पढ़ते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जैसे कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो फिर वो ईएमआई कैसे देगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं करा है। मैं आपको इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट एक पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन सेशन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ मेन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो आपको न्यूटन स्कूल के अकॉर्डिंग बताए हैं। वैसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट में वैलिड होते हैं, बस उनका फीस स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उनके थोड़े रूल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना मोस्टली सेम रहता है। मतलब शायद उनके थोड़े रूल्स और ज़्यादा इससे स्ट्रिक्ट हो और मे बी इससे लेस स्ट्रिक्ट हो। तो दोस्तों ये तो हो गई सारी बातें इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, क्या हमें इसे साइन करना चाहिए कि नहीं, क्या हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा के कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जो अभी कॉलेज में हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है, वो एफर्ट लगा के खुद ले सकते हैं। बट अगर हम बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के हैं, बीए के हैं, तो कोई कंपनी हम पर बिलीव कर लेगी कि तुम सॉफ्टवेयर स्किल्स जानते हो, तो वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से अगर आप जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी, ना मैं आपको फोर्स करने वाली। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दोस्तों अगर आप हार्ड वर्क करोगे डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आ जाती है कि इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है,
तो उसका रीज़न है आपके रेफरल्स की वजह से, क्योंकि आपको इतनी आसानी से रेफरल्स नहीं मिलते। मैंने भी ट्राई करा है, आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको आउटसाइड अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करने की जिससे आपको ईएमआई देनी पड़े और इतना ज़्यादा अमाउंट इनको पे करना पड़े। अगर आप खुद से एफर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद जब हार जाओ, जब कहीं से चीज़ें ना मिले तो ही ज्वाइन करो। अदरवाइज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 100% एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से, फिर ही ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन करो। मैं आपको ना ही फोर्स करूँगी, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लिंक्डइन पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। और फिलहाल के लिए बाय बाय। और आप